Okay जी, now let's talk about our speakers, ठीक है, and headphones, similar technology. Okay जी, इसमें आपके पास होता क्या है कि आपके पास डाटा तो डिजिटली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, साउंड डाटा. सो इट्स एन आउटपुट डिवाइस बाय द वे, ठीक है, जो कि साउंड आउटपुट करता है. अब ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होगा. कंप्यूटर से आपके पास जो डाटा डिजिटली होता है, तो आपके पास सिंस आप साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड चूंकि एक एनालॉग क्वांटिटी है, तो यू विल डेफिनेटली यूज एन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ठीक है. अच्छा, अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एम्पलीफायर बाय द वे साउंड को लाउड बनाने के लिए होता है. ठीक है, उसको उसकी लाउडनेस इंक्रीज कर एम्पलीफाई कर देता है उसको. ठीक है. ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है कि आपके पास डिजिटल डाटा को थ्रू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के जरिए आप एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्पीकर फॉरवर्ड कर देते हैं. और स्पीकर के अंदर एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो जिस तरह का कटआउट अगर आपको नजर आए ना, तो आप गौर करेंगे कि ये जो जगह होती है ये वाइब्रेटिंग यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई होती है. अब बेसिकली इसकी वाइब्रेशन से यानी कि रैपिड वाइब्रेशन से एक साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं. सो आपकी ये वाइब्रेशंस जो है वो कॉज की होती हैं कि इसके पीछे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं. वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रिंसिपल से वो रैपिडली आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं. वो आगे पीछे मूव होने की वजह से ये वाइब्रेट करे, और चूंकि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, इस वाइब्रेशन की वजह से एक साउंड वेव यहाँ से क्रिएट होने अलग यानी साउंड वेव्स यहाँ से क्रिएट होती हैं. अब दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर स्पीकर वर्क्स. अब पीछे से टेक्नोलॉजी जो है ना, वो आपकी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है. और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन किस रेट से ऑपरेट करता है, वो उसको सैम्पलिंग रेट कहते हैं. अगर आपने फॉर एग्जांपल साउंड का साइज कैलकुलेट करना है, स्टोरेज साइज, तो आपकी ये सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग साइज यूज करके जो है ना वो अंदाजा लगाया जा सकता है. ठीक है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के टाइम पे भी इनफैक्ट तो वहीं पे यूज होती है कि आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सैम्पलिंग की बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बेसिकली एक एनालॉग वेव को आपने सैंपल कितनी दफ़ा किया होगा एक यूनिट टाइम के अंदर, वो सैम्पलिंग रेट कहलाता है. और सैंपल करने का मतलब ये कि आपने एक वेव की एम्पलीट्यूड लिया है कि उस टाइम पे उसका क्या एम्पलीट्यूड है, दैट इज द सैम्पलिंग. ठीक है. बट आपके चूंकि फिलहाल सिलेबस में सैम्पलिंग जो है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की सैम्पलिंग का कोई खास जिक्र नहीं है, इसलिए उस डिटेल में नहीं जा रहा. हाँ, ये ज़रूर है कि आपके साइज कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, और साइज कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक साउंड फाइल है जिसने 44,100 टाइम्स सैंपल किया है पर सेकंड. अब सैम्पलिंग रेट का मतलब ये है कि इतने टाइम्स सैंपल हुआ है पर सेकंड, तो इसका मतलब है 44,100 टाइम्स सैंपल लिया गया था. हर सैंपल का साइज, जिसको सैम्पलिंग रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो 16 बिट्स था. और आपकी जो साउंड फाइल है, ठीक है, वो अगर आपने एक सेकंड का साइज कैलकुलेट करना है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेकंड का साउंड आ जाएगा. सो 44,100 सैंपल्स पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 16 बिट्स पर सैंपल. और चूंकि स्टेरियो साउंड ज़्यादातर हम स्टेरियो साउंड यूज़ करते हैं ना, स्टेरियो साउंड के दो चैनल होते हैं लेफ्ट राइट के, वो हाई क्वालिटी साउंड होता है. तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो आपके पास 1 बिट ऑफ साउंड का साइज ये आ जाएगा. सॉरी, 1 सेकंड ऑफ साउंड का साइज ये आ जाएगा. जब आपके पास 1 सेकंड पे आ जाता है, तो फिर जितनी भी आपकी साउंड की लेंथ है उस हिसाब से आप बिट्स में आंसर निकाल सकते हैं. बिट्स में तो डिवाइड बाई 8 करोगे बाइट्स आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करोगे तो किलो बाइट्स आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करोगे तो मेगा बाइट्स आ जाएगा, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है. लेकिन असल में इस इक्वेशन का, इस यानी अरिथमेटिक का समझ आना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास सैंपल्स आपने कितने लिए, हर सैंपल का साइज कितना था. अगर स्टेरियो चैनल है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे. अगर आपके पास लेंथ ऑफ साउंड भी पता है तो उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे. ठीक है. लेकिन अगर नहीं पता तो 1 सेकंड के लिए तो ये कैलकुलेशन आपकी होती है. ठीक है. ओके जी, दिस इज द वर्किंग ऑफ योर स्पीकर एंड ऑल्सो द हेडफोन्स. ठीक है.